बिल्कुल राजीव, हम इस समय बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह की तस्वीरें वाकई तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे। इंडिया न्यूज पर ये लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि लोगों में किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश इस वक्त 10 सालों के बाद दिख रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने के लिए और लोगों की लंबी लंबी कतारें आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये लोग सुबह सवेरे 5 बजे से ही यहाँ पर जमा हुए थे और इन्हीं लंबी लंबी कतारों में वो खड़े थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव के बीच लोगों के क्या मुद्दे हैं। बिजली, सड़क, पानी, ये वो बेसिक फैसिलिटीज है जिसको लेकर आज घरों से लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। हम कुछ यहाँ के निवासियों से बात करेंगे जो इन लंबी लंबी कतारों में सुबह से लगे हुए हैं। आपसे थोड़ा सा इधर देखिए, मुझे बताइए क्या क्या इश्यूज है आपके इलाके में, लंबी लंबी कतारें और 10 साल के बाद ये इलेक्शन, क्या क्या इश्यूज है? बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। अगर हम देखेंगे, जैसे कि आपने खुद ही कहा सर, रोड है, पावर है, और एजुकेशन के हेल्थ सेक्टर में, और सबसे बड़ी चीज है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जब सर ऊपर आएगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर कश्मीर में, और 10 इयर्स के गैप के बाद इलेक्शन हो रहा है, तो इस दौरान बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ज्यादा रेशो ज्यादा बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर राज था और हमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिली। हमारे जो मसाइल थे वो वहाँ ही रह गए, जो 10 साल पहले थे वो वहाँ ही रुक गए। आज से पहले इस तरह के चुनाव परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कम रहता था, लेकिन आज जो है लोगों की भारी तादाद हमने साउथ कश्मीर में देखा, सेंट्रल कश्मीर में देखा, और अब जो है नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में लोगों की भारी तादाद। कैसे देखते हैं इस चीज को? पावर ऑफ वोट का जो पावर होता है, आप लोगों ने समझा कि उसी में पावर है कि अगर आप कुछ बदलाव लाओगे तो आप वोट डालो, इस नुमाइंदे को इलेक्ट करो जो आपका काम करे, जो आपकी बात करे, आगे ले जाए, दिल्ली तक आपकी बात ले जाए। दैट्स व्हाई कि सारे लोग अब उनको पता चल गया कि पावर क्या है वोट का। डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा जो पावर है दैट इज वोट का ही है। आप उस नुमाइंदे को इलेक्ट करो जो आपकी नुमाइंदगी कह रहे, ठीक से नुमाइंदगी। बिल्कुल राजीव, देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हमारे यहाँ पर मीर जुनैद पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जुनैद साहब, सबसे पहले आपका वेलकम, बहुत शुक्रिया। जुनैद यहाँ पर यहाँ के स्थानीय है और वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। जुनैद साहब, कैसे देख रहे हैं डेमोक्रेसी का जो आप देख रहे हैं व्यू? लोगों की लंबी लंबी कतारें सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पर थी, एक अलग ही बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो आज जिस तरीके से आप जमहूरियत का जश्न देख रहे हैं, ये जमहूरियत की जीत है, और जो कल तक कह रहे थे कि जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, आज यहाँ पे एक एक वोटर, और जो ये वोटर वोट कास्ट कर रहा है, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कल तक कह रहे थे जमहूरियत का जनाजा है। आप देखिए किस तरीके से फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप देखिए किस तरीके से जोश और खरोश से लोग जो उधर जो आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने नुमाइंदे को चुनने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जुनैद साहब, आज हमने देखा कि हुर्रियत, अलगाववाद, सारे लीडर्स जो है अब इस डेमोक्रेटिक सेटअप में आ गए हैं, और आज से पहले क्या होता था, बाइकॉट का असर रहता था, लेकिन आज बदलाव, कैसे देखते हैं इस बदलाव को? यही तो पैराडिम शिफ्ट है, यही एक जो है आने वाले कल को लेके, जो आने वाला हमारा कल जो बेहतर हो सकता है, ये उसी चीज को लेके जो आपके एक पैरामीटर्स है, सेट पैरामीटर्स है, विजिबल साइंस है कि पहले यहाँ पोस्टर्स लगते थे कि वोट मत डालिए। आज जो कल तक लोग बाइकॉट करते थे, जो कल तक लोग कहते थे कि इलेक्शन हराम है, आज वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जो खौफ था, जो दहशत था लोगों के दिल में, और कभी कभी लोग मास्क पहन के आते थे, कभी कभी लोग चोरी छुपे आते थे, मगर आज अब देखो वो वैसा कोई माहौल नहीं है। लोग अपनी मन मर्जी से आशिक, इनसे ये जरूर पूछिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में आज तो लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन जब बतौर उम्मीदवार ये लोगों के बीच में जा रहे थे तो इन्हें किसी तरीके का कोई अंदेशा था क्या लोग उस तरीके से इतने बड़े टर्नआउट में आगे निकल पाएंगे?
क्योंकि आप यहाँ पर कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, आप लोगों के बीच गए जब आप कैंपेन चला रहे थे, क्या क्या मुद्दे थे लोगों के, आप क्या क्या लोगों ने कहा, क्योंकि 10 सालों के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं, मुद्दे क्या क्या थे लोगों के, ये बताइए तो। देखिए, लोगों के बेसिक इश्यूज है, आई मीन बेसिक जिंदगी के इश्यूज है। और जितने भी आज तक हमारे हुक्मरान मिले, जो भी इन्होंने, मुझे लगता है कि आज तक इन लोगों के साथ बहुत सियासी इस्तेसाल हुआ। हमारे लोगों को आज तक साफ पीने का सही पानी नहीं मिला। ये आज भी जो पानी पी रहे हैं बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। और एटलीस्ट इनको अपने वोट का जो है अपने हक का हासिल मिलना चाहिए। आप देखें कि हर घर में अगर हम देखें दो दो जने बीमार हैं, पूरी लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्यों? क्योंकि पानी की वजह से। और जिन नुमाइंदों को इन्होंने आज तक वोट दिया, जो नुमाइंदे इनको साफ पानी नहीं दे पाए, वो इनके हक का हासिल क्या देंगे? बट आज इनके पास एक सही मौका है, आज इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जज्बातों में आके मुझे यकीन है इन लोगों पे कि इस बार ये जज्बातों में आके वोट नहीं देंगे। इस बार ये सोच समझ के सही नुमाइंदे को चुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार भी जम्मू कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है, उनके मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, ग्राउंड पे आप है, आप लोगों के बीच में है, 370 अभी भी कोई मुद्दा है? देखिए, 370 और 35 से जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नल एंड वाइट करार दिया है। ये डन एंड डस्टेड कहानी है। इसमें जो है कि जो लोगों को भड़का रहे हैं इस चीज को लेके, मुझे लगता है कि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है या पुलिस जो है वो उस पे एक्शन लेने चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल भी लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नैरेटिव है जिससे लोगों के जहनों में, लोगों के दिल में तशवीश पैदा हो सकती है। और ये जो नैरेटिव ये बोल रहे हैं 370-35 से का, मुझे लगता है कि इससे आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक बार ये कहानी समाप्त हो गई समाप्त। ये वापस कैसे आ सकता है? कि अगर किसी के पास रोड मैप है तो उसको लोगों के सामने आया करना चाहिए, उसको लाना चाहिए रोड मैप लोगों के सामने, लोगों को सीधे सीधे बोलना चाहिए कि हाँ भाई, इस तरीके से हम इसको वापस ला सकते हैं। बाकी फर्जी बातें कहने से, झूठ फरेब बोलने से ये चीजें जब वापस नहीं आ सकती, तो इन बेचारे आम इंसान को क्यों दुख में लाके इनको ये कहानियां बताएंगे। आखिरी सवाल मेरा जुनैद साहब, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम होगा। इंजीनियर रशीद जो कि जेल से छूटे हैं, अभी भी लोगों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो उनको मैंडेट मिला, कहीं ना कहीं लोग आज भी पछता रहे हैं कि हमारा एमपी जो है जेल में बंद है। क्या आज वो असर कर पाएगा? नॉर्थ कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई असर होगा इंजीनियर रशीद का? देखिए, ये सब लोगों को मालूम पड़ गया है कि इंजीनियर रशीद साहब ने इन सारे लोगों का जो 5 लाख वोट था, वो दिल्ली में उसका सौदा किया, दिल्ली में वो वोट जो है बेच डाला। और जो सेक्शंस इंजीनियर रशीद साहब को लगे थे, उन्हीं सेक्शंस में यासीन मलिक, शबीर शाह और आसिया इंदिरा भी, ज़ुहर वटाली बंद है। टेरर फंडिंग में रशीद इंजीनियर बंद है। और अगर वो लोग अभी भी बंद है तो ये क्यों खुला है? और अगर जो इसके बेल के कंडीशंस है वो पब्लिक होने चाहिए, किन कंडीशंस पे इनको बेल मिलेगी। और दूसरा, जो आज तक उसने इनको फरेब भेजा था रायशुमारी का, आज वो रायशुमारी कहीं जिक्र नहीं कर रहा है। और उसके बाद